Students, today we will discuss book exercise of chapter number 8th class 8th। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं सेक्रेट हमेशा करती हैं केमिकल सब्सटेंसेस को जिनको हार्मोन्स बोला जाता है, इसीलिए सेक्रेट आंसर है। यहाँ पे ओएस्ट्रोजन कंट्रोल करती है डेवलपमेंट जो होती है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक की वुमेन में, इसीलिए ओएस्ट्रोजन इसका आंसर है। नेक्स्ट एडोलसेंस आएगा, नेक्स्ट में फिर मेमरी ग्लैंड्स आएगा, फिफ्थ में ओवेरी आएगा और नेक्स्ट में ड्रग एब्यूज़ आएगा। ड्रग का ज़्यादा यूज़ करना उसको बोलते हैं ड्रग एब्यूज़। नेक्स्ट जो ट्रू फॉल्स हैं, पहले फिफ्थ फॉल्स हैं और सिक्स जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट ये सीक्वेंस लिख लेना, फिफ्थ फोर्थ सिक्स्थ फर्स्ट थर्ड और सेकंड। इसके नेक्स्ट एमसीक्यू, जो चेंजेस होते हैं एड्रेनालाइन के कारण हार्ट रेट भी तेज होता है, ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, बॉडी का एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है, इसीलिए इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दिस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जीएच की हेल्प से होती है, जीएच का मतलब ग्रोथ हार्मोन ही है। फिर एडोलसेंट गर्ल्स में फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब अकर होता है? 28 डेज में, तो 28 इसका आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ का आएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारी चीज़ें ही होती हैं जब एक वुमेन एबिलिटी टू हैव ए बेबी लॉस कर जाती है। तो हार्मोन्स के में सही क्या है, इसमें केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं, ब्लड में भी डायरेक्ट जाते हैं और केमिकल मैसेंजर भी होते हैं ये, इसीलिए डी वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ब्लड शुगर लेवल कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन का फंक्शन होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। प्यूबर्टी के साइन सभी हैं, ग्रोथ भी एकदम से होती है, वॉइस में भी चेंज आते हैं, पिंपल्स भी होते हैं, तो ये सारे डी ऑप्शन है। हार्मोन ओवेरीज को कौन कहता है ये क्या करने के लिए कि वो मैच्योर एवं रिलीज करें, ये ओवेरी का वर्क होता है। नाइन्थ का पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा क्योंकि ओवेरी इसमें ही आ गया है, नाइन्थ का पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा। फिर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक बॉयज़ में कौन आता है? टेस्टोस्टेरोन। फिर ग्लैंड्स कौन सी केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट करती हैं? हार्मोन्स। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं वो ग्लैंड्स होती हैं। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। चाइल्डहुड से बड़े होने की जो पीरियड है उसको क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। फिर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैच्योर ओवम जो है रिलीज़ होता है ओवेरी के थ्रू, इसको ओवुलेशन बोलते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस जो फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस लाते हैं वो ड्रग्स होते हैं। फिर साइकिल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मैच्योर ओवा, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। फिर गर्ल्स की जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है उसको मेनोरैक बोलते हैं, MENARCHE। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर हार्मोन्स। फर्स्ट पेज पे ही है, द केमिकल सब्सटेंसेस सेक्रेटेड बाय दीज, कट कर देना है दीज ग्लैंड्स, यहाँ तक केमिकल मैसेंजर्स तक आएगा पूरा। सेकंड शॉर्ट है 5 मेजर ग्लैंड्स के बारे में लिखना है, तो इसके नेक्स्ट ये द मेजर ग्लैंड्स दैट मेकअप, इसे लेके टेस्टिस तक, ये पिट्यूटरी थायराइड, ये 6 ग्लैंड्स लिखी हुई हैं, अपने कोई 5 लिख देनी है। 6 याद कर लेना पेपर तक, वैसे ही पेपर में एक भूल जाएगी तो 5 ही याद रहेंगे, और 6 भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड्स क्यों कहा जाता है? थर्ड क्वेश्चन। तो एडर्नल ग्लैंड इज कॉल्ड, एडर्नल ग्लैंड को क्यों कहा जाता है? तो एडर्नल ग्लैंड से शुरू होगा, एडर्नल ग्लैंड से लेके डेंजरस सिचुएशन तक। नेक्स्ट थर्ड का आंसर आएगा, थर्ड शॉर्ट। फोर्थ शॉर्ट था डिफाइन एडोलसेंस, तो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन पेज नंबर 119 पे है, यहाँ से ये एडोलसेंस का है फोर्थ शॉर्ट। जो फिफ्थ है इसमें मेनोरैक और मेनोपॉज में डिफरेंस लिखना था, तो एन एडोलसेंट गर्ल्स से लेके ये लास्ट तक ही आ जाएगा एज तक, ये सारा फिफ्थ शॉर्ट है। जो सिक्स शॉर्ट है क्वेश्चन से ही लिखेंगे, उन्होंने पूछा था एडोलसेंस गर्ल्स में लाने के लिए कौन से हार्मोन्स जो नेसेसरी होते हैं, तो प्रोगेस्टेरोन एंड ओएस्ट्रोजन, ये 2 पहले नेम लिखने हैं, इसके बाद आर दी हार्मोन्स दैट ब्रिंग अबाउट चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस इन गर्ल्स, सारा क्वेश्चन में से ये चीज़ लिख के बाद में आर से लेके सारा ये सिक्स्थ शॉर्ट है। नेक्स्ट व्हाट आर ड्रग्स, पहले ड्रग्स की डेफिनेशन लिखनी है, चैप्टर के लास्ट पेज पे है ये, ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंसेस से लेके यूज़र तक।
ये ड्रग्स की डेफिनेशन है। इसके बाद फिर 2 कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ड्रग्स आर अल्कोहल, कॉमा डाल के पान मसाला, ये लिख सकते हो आप। इसके बाद है डिफाइन ड्रग एब्यूज़, 8th क्वेश्चन यूज़ ऑफ ए ड्रग फॉर पर्पस अदर देन मेडिकल यूज इज कॉल्ड ड्रग एब्यूज़। तो ये वाला क्वेश्चन 8th शॉर्ट है। नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉन्ग, मेजर ग्लैंड्स बतानी है एंडोक्राइन सिस्टम की, साथ में हार्मोन्स भी कौन से वो रिलीज करती हैं और रोल बताना है हर एक हार्मोन का क्या होता है हमारी बॉडी में। इसमें पहले तो हमने सेकंड शॉर्ट वाला ही पूरा लिखना है, द मेजर ग्लैंड से लेकर टेस्टिस तक, ये भी फर्स्ट लॉन्ग है। इसके बाद थर्ड शॉर्ट जो है पूरा, ये भी इसमें लिखना है फर्स्ट लॉन्ग में। थर्ड शॉर्ट यहाँ से था एडर्नल से लेकर सिचुएशन तक, तो उसके पहले पिट्यूटरी ग्लैंड का भी लिखना है। यहाँ से लेके यानी कि सारा मेजर से लेके ये डेंजरस सिचुएशन तक, ये सारा ही फर्स्ट लॉन्ग है इतना। इसके बाद इसके और भी पॉइंट हैं, ये अभी 2 पॉइंट हुए हैं हमारे। इसके बाद थर्ड हेडिंग देना है थायराइड ग्लैंड, और इसके नीचे लिखना है हार्मोन सेक्रेट थायरोक्साइन, ये चीज़ लिख के इसके बाद थायरोक्साइन का वर्क लिखना है। थायरोक्साइन का वर्क देख लो, इट रेगुलेट्स बॉडी मेटाबॉलिज्म से लेके डेवलपमेंट तक है, ये भी फर्स्ट लॉन्ग में ही है। और थायराइड ग्लैंड के अंडर लिखना है, थायराइड ग्लैंड इसका मेन हेडिंग है। ये 3 पॉइंट इसमें लिख देना आप, बस बहुत हैं। वैसे तो 6 पॉइंट है पर बड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 3 कह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट में प्यूबर्टी को डिफाइन करना है और फिजिकल चेंजेस बताने हैं कौन से होते हैं इसके ड्यूरिंग। ये देख सकते हो, प्यूबर्टी इज़ द टाइम, यहाँ से लेके मैच्योरिटी तक आएगा, पेज नंबर 119 पे है। पहले इतना लिखना है, फिर इसके बाद फिजिकल चेंजेस के पहले हेडिंग, फिर इसमें अंडर फर्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, गर्ल्स तक आएगा। थर्ड पॉइंट बॉडी हेयर है, यहाँ से लेके गर्ल्स तक, ये 3 पॉइंट इसके अंडर लिखने हैं आपने। नेक्स्ट थर्ड लॉन्ग है, फिर डायग्राम की हेल्प से मेंस्ट्रुअल साइकिल बताना है गर्ल्स में। द फॉलोइंग आर से लेके ये पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल थर्ड लॉन्ग लिखना है, और इसके बाद फर्स्ट पॉइंट में ओवम तक, सेकंड पॉइंट प्रोजेस्टेरोन तक, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो हैं ये पूरे कंप्लीट लिखने हैं। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है ये शेड तक लिखना है, और जो सिक्स्थ पॉइंट है ये दिस पीरियड तक। इसके बाद ये वाला डायग्राम बनाना है पूरा, ये नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कर रहे थे हम, थर्ड लॉन्ग था ये वाला। अभी हमने फोर्थ लॉन्ग देखना है। फोर्थ लॉन्ग है इमोशनल चेंजेस कौन से होते हैं एडोलसेंस के ड्यूरिंग। तो इमोशनल चेंजेस के लिए पेज नंबर 121 है। ड्यू टू, ये पैराग्राफ में लिखना है, ड्यू टू से लेके पहले एम्ब्रेस तक ये फर्स्ट लिखना है, फिर प्यूबर्टी से लेके ग्रोइंग अप तक, ये सारा कंप्लीट फोर्थ लॉन्ग है। नेक्स्ट फिर नोट लिखना है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड पर्सनल हाइजीन पे, जो गर्ल्स को चाहिए होता है एडोलसेंस के ड्यूरिंग। इसका कंज्यूमिंग टू मच से स्टार्ट करना है, सेकंड लास्ट पेज पे है, इससे लेके जिंक तक। इसके बाद इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट से लेके मेंस्ट्रुएशन तक, ये सारा कंप्लीट जो है ये फिफ्थ लॉन्ग है।